हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। डेली हालात न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, आजादी के 77 साल बाद मोदी जी को बारसा मुंडा तो याद आए, लेकिन मुजाहिद आजादी सुल्तान हिंद हजरत टीपू सुल्तान क्यों याद नहीं आए? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि वो एक मुस्लिम शासक थे और उनके ताल्लुक से गलत सलत कहानियां मंसूब कर दी गई हैं कि वो औरंगजेब की तरह हिंदुओं के कातिल थे? या नाजरीन, ये कोई बात नहीं। ठीक है, मोदी जी और उनके सलाहकारों का जो भी ज्ञान हो, लेकिन कल 15 अगस्त को लाल किले की फसील से जब मोदी जी मुल्क की आवाम को मुखातिब कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी गलत बयानी जो बकौल रेलवे मिनिस्टर, ये हादसात और वाक़यात छोटे छोटे होते ही रहते हैं, उन्होंने भी 1857 की जंग आज़ादी की अहमियत को शायद घटाने के लिए आदिवासी कबाइल के रहनुमा बारसा मुंडा की तारीख पैदाइश के सिलसिले में गलत बयानी से काम लेते हुए कहा कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले बारसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चलाई थी। आइए सुनते हैं मोदी जी ने लाल किले की फसील से गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर में बारसा मुंडा के ताल्लुक से क्या कहा। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले, इस संकल्प को लेकर के। हाँ नाजरीन, अब आपने ये तकरीर तो सुन ली। अब बीबीसी उर्दू सर्विस की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री बारसा मुंडा के सिलसिले में बनाई गई थी, उसका ये हिस्सा भी सुनिए। गांधी के साउथ अफ्रीका से लौटने से भी पहले बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लेकिन कई लोग हैं जो अब भी उनके नाम से अवगत नहीं है। कुछ को जानकारी है तो बहुत सीमित जानकारी है। ऐसे ही लोगों के लिए एक शब्द चित्र आप क्यों नहीं खींचते? देखिए, बिरसा मुंडा फोक हीरो थे और उस जमाने में संघर्ष कर रहे थे जब भारत में इस तरह के संघर्षों की शुरुआत नहीं हुई थी, और वो भी बहुत ही रिमोट एरिया, झारखंड का इलाका। आप कल्पना करिए 1890 का समय तब रहा होगा। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था और मुंडा जनजाति से वो आते थे। बांसुरी बजाने का बहुत शौक था उन्हें और बहुत छोटा कद था, सिर्फ 5 फीट 4 इंच के थे। और ये भी आप इमेजिन करें कि जब संचार माध्यम बिल्कुल ना हो और भारत का सबसे रिमोट इलाका हो, जंगल का इलाका हो, और वहाँ पर लोगों को संगठित करना अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिनकी सरकार बहुत शक्तिशाली सरकार थी, वो उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम किया। नाजरीन, जैसा कि बीबीसी की हिंदी सर्विस में आपने रेहान फजल को सुना, बरसा मुंडा की तारीख पैदाइश 15 नवंबर 1875 ईस्वी है और मोदी जी कह रहे थे कि 1857 की क्रांति से पहले बरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो नाजरीन, ये है मोदी जी और उनके सलाहकारों का ज्ञान। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में आगे बढ़ाइए। शुक्रिया नाजरीन।